वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया वीडियो संदेश पर आपको बता दें कि उनके वीडियो संदेश पर अब सियासी घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को माफ करने की बात कही। वहीं इस बात पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री के पूरे संदेश को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश बताया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि माफी की बात कर वे जबरन अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री का यह रवैया नया नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपको बता दें कि मोदी जी का घिसा पिटा राग, घड़ियाली आंसू और विक्टिम कार्ड अब जनता समझ चुकी है, ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री पहले किसी नाटक ड्रामा मंडली में काम करते थे। रोहिणी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले ऐसे हालात पैदा करते हैं और फिर खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय वीडियो के बाद शुरू हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गालियां किसी समस्या का समाधान नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनकी दिवंगत मां के लिए भी अपशब्द कहे गए, लेकिन वे उन बच्चों को माफ करना चाहते हैं और उनसे किसी तरीके की नाराजगी नहीं रखते। पीएम मोदी ने अपने संदेश में युवाओं से संवाद, संयम और सकारात्मक राजनीति की अपील की। उनका कहना था कि नफरत और अपमान से किसी का भला नहीं होता। लेकिन रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री के इस संदेश को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने प्रदर्शन किया वे प्रधानमंत्री से माफी भी नहीं मांग रहे। इसके बावजूद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री खुद को बड़े दिलवाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा रोहिणी का कहना है। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया है कि माफी की बात केवल अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए कही जा रही है, जबकि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है। रोहिणी यहां तक नहीं रुकी। उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे युवाओं पर सख्त कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए और प्रदर्शनकारियों को जेल तक भेजा गया। रोहिणी ने दावा किया कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री का माफी वाला संदेश वास्तविकता से मेल नहीं खाता। हालांकि आरोपों पर सरकार की ओर से इस संदर्भ में तत्काल कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने जरूर आ गया है। कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नोएडा की 15 वर्षीय किशोरी ने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर पीएम मोदी से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अपने शब्दों पर पछतावा है और पूरे देश से वो क्षमा मांगना चाह रही है। इस मामले में दर्ज आपको बता दें कि 0 FIR की जांच भी आगे बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग पूरी तरीके से पकड़ लिया है। एक तरफ भाजपा प्रधानमंत्री के संदेश को भारतीय संस्कृति, क्षमा और संवाद की भावना से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति और भावनात्मक संदेश के जरिए जनमत प्रभावित करने की कोशिश बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा तीखी बहस छिड़ी हुई है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अपने तर्क आमने सामने रख रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच अब रोहिणी आचार्य की यह प्रतिक्रिया भी राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। राजद लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमलावर है, जबकि भाजपा विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए हर मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में एक वीडियो संदेश से शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। फिलहाल बहस दो अलग अलग नजरियों के बीच खड़ी है। एक पक्ष इसे प्रधानमंत्री का मानवीय और संयमित संदेश मान रहा है, तो दूसरा इसे राजनीतिक छवि निर्माण करने की कोशिश बता रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी विमर्श में कितना असर डालता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है।